मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूँ तो आवश्यकता पड़ने पर जन्मेजय भी बन जाता हूँ। अब भी अन्याय हुआ यदि तो कर दूंगा धरती शोणितमय। हिंदू जीवन, हिंदू तनमन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंदू राष्ट्र। बहुत हंगामा मचा हुआ है इस समय मुख्य मीडिया में, अखबारों में, टीवी चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे तो है ही कि बांके बिहारी के मंदिर का तोशाखाना 50-60 साल बाद, 50-55 साल बाद खुला गया और उसमें कुछ खाली बक्से, कुछ खाली डब्बे, एक छड़ और एक सोने की और एक दो चांदी की छड़ें निकली हैं जिन पर होली के रंग लगे हुए हैं और बाकी सब खाली पड़ा हुआ है। और लोग इसको बहुत कठोरता से ले रहे हैं और सीधे सीधे संदेह ये है कि जो बांके बिहारी मंदिर के गोसाई हैं, जो सेवायत हैं, जो वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य की औलादें हैं, उनके भैये के खानदान के लोग हैं जो इन मंदिरों को संभालते हैं, उन पर आरोप परोक्ष में, सामने कोई नहीं कह रहा क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं तब तक कैसे कहेंगे, मगर यही आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी है और तोशाखाना यानी आभूषण रत्नागार जिसको कहेंगे, आभूषण रखे जाएं जहां पर, तो वहां से सामान इन लोगों ने चुरा लिया। सील्ड था और आश्चर्यजनक है कि इन मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसमें बड़ा हिस्सा इन सारी चीज़ों का होता है, तो ये गया कहाँ? मेरे देखे ये उल्टा मामला है। लोग, मथुरा के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उस समय जो लोग व्यवस्था देखते थे उनकी आर्थिक जांच होनी चाहिए। क्या किसी पेट्रोल पंप के मालिक से या पेट्रोल पंप के मालिक को या किसी मॉल में दुकान चलाने वाले मालिक को या कहीं और कोई कार्य करने वाले, व्यापार करने वाले मालिक को इस आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है या उसकी जांच की जा सकती है कि उसने धन कमाया? आपको मेरी बात अजीब सी लग रही होगी, मगर सेवायतों की स्थिति क्या है? यहाँ जो मूर्तियां हैं ये बनाकर रखी गई हैं, कन्हैया जी ने नहीं बनाई, कृष्ण ने नहीं बनाई। ये मूर्तियां वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य की औलादों ने, उन्होंने एक धंधा क्रिएट किया और अपने भाई की औलादें वो सारी इसके मंदिरों पर विराजी और सेवायत बने, इसके अधिकारी बने। इन मंदिरों की भोग आरती, शयन आरती और फलानी आरती और ढिमा की आरती, और इस समय महाराज सोएंगे और इस समय महाराज जागेंगे और मंगल आरती हो रही है और चंवर डुलाए जा रहे हैं, बिजन डुलाए जा रहे हैं और सुंदर वो बन रही है, चौपड़ खेली जा रही। कल हुआ है, चौपड़ खेली गई है, राधा और कृष्ण की ओर से चौपड़ खेली गई है और चांदी के हिंडोले में बांके बिहारी, श्रीनाथ जी, फलाने जी, ढिमाके जी विराजे। ये सब उनकी, वैसे ही जैसे मॉल का दुकानदार अपनी दुकान को सजाता है, वैसे ही जैसे पेट्रोल पंप वाला दिवाली के अवसर पर अपने पेट्रोल पंप को सजाता है या सामान्य रूप से साफ सुथरा रखता है, वैसे ही ये दुकान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कन्हैया ने नहीं कहा है, कृष्ण महाराज, कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं कहा। योग पुरुष, योगावतार कृष्ण का ऐसा कोई ना इरादा था, ना उनकी मनस्थिति थी, ना उनके काल में सब कुछ हुआ है। ये सब बाद के उन लोगों ने जो जीवन चलाने के लिए, वृत्ति के लिए मेहनत करते, उसकी जगह कुछ पद गाने लगे, हरामखोरी के लिए एक धंधा बनाकर बैठ गए। कुछ नहीं करना, सुबह जाकर मंगल आरती करनी और पर्दा वो पट उसका सिंहासन का हिलाना है और फूल चढ़ाने और दंडवत करनी है और जय श्रीनाथ जी की जय और गोवर्धनधारी की जय और गिरिराज जी महाराज की जय और फलाने की जय और ढिमाके की जय, इस तरह की बातें करनी है। इसकी ओट में क्या है? ओट में ये है कि हमें अपने जीवन के लिए मेहनत ना करनी पड़े, कोई परिश्रम नहीं। अगर कुछ करना भी है, कहीं स्पीचेस देनी है, कार्यक्रम करने हैं, कथाएं करनी, तो यही कथाएं करनी है और उद्देश्य है चढ़ावा। तो जिनको ये आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने मंदिर से, तोशाखाने से चीजें निकालनी, वो थी उनकी। मंदिर मूलतः गोसाइयों का, सेवायतों का, वल्लभाचार्य की औलादों का निजी संस्थान है, ट्रस्ट है, उनका व्यक्तिगत ट्रस्ट है।
सरकार के साथ भी, कोर्ट के साथ भी जो बहसें हो रही हैं आजकल, मथुरा में हंगामा मचा हुआ है कि सेवायत उधम मचा रहे हैं कि नहीं, रास्ता बड़ा नहीं होने देंगे और ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही दर्शन होंगे। और सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है जब भीड़ इतनी इकट्ठी होती है, सकरी जगह भगदड़ हो गई तो मर जाएंगे लोग, और ऐसा हो चुका है, भगदड़ मच चुकी है, स्टिम्पिड हो चुका है। तो इससे बचाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, शांति व्यवस्था भंग न हो, सारा सिस्टम ठीक ठाक चले। ये प्रदेश सरकार का काम है, सेवायत के बाप की सड़क नहीं है। और सेवायत का कहना नहीं, वो तो ऐसे ही होगा जैसे हो रहा है। और करते क्या है, कूले मटका मटका के नाचना, स्त्रियों की तरह श्रृंगार करना और बैठे हुए हैं। इन्हीं सारे कामों के लिए ये मंदिर बने हैं। तो वहां जो खाली आभूषणों के डब्बे मिले, जाहिर है आभूषण होंगे, खाली डब्बा तो कोई चढ़ाने से रहा। डब्बे वहां खाली क्यों हैं कि इनके अंदर जो आभूषण रखे गए थे वो किसी ने, इन्हीं में से जिसका दांव लगा, क्योंकि वह परिवारों की पारी होती है, एक हफ्ते इसकी, 15 दिन उसकी, फलाने दिन उसकी, धमाके दिन उसकी, ऐसी पारियां होती हैं। और अगर सामूहिक कोई बड़ा दिन होता है तो उसमें सबका होता है, सबको बंटवारा होगा, धन सबको बटेगा। और ये सारा धन कभी भी मंदिर के दर्शनार्थियों के हित के लिए नहीं इस्तेमाल होता। इसीलिए मैं इसके विरोध में हूं। मैं सदैव कहता हूं कि मंदिर पुजारियों को, पंडों को नहीं लौटाए जाना चाहिए, दुर्गत कर देंगे। मैं इसका प्रत्यक्ष भोक्ता हूं, मैंने अनुभव किया है। जम्मू में मंदिर है वैष्णो देवी का, मैं उस समय भी गया हूं जिस समय ये पुजारियों के, पंडों के हाथ में था, और उस समय भी गया हूं जब प्रदेश सरकार ने ले लिया, जगमोहन जी ने गवर्नर रहते हुए सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। जम्मू से, जहां से कटरा से निकलते थे, जाहिर सुबह नाश्ता करके निकलेंगे। अब नाश्ता करके निकलेंगे, 10, 12, 13, 14 किलोमीटर चढ़ेंगे सीढ़ियों से, या जैसे भी पहुंचेंगे, तो जाहिर रास्ते में लघु शंका भी लगेगी, किसी को दीर्घ शंका भी लगेगी। रास्ते में एक सिंगल टॉयलेट नहीं था, सारा पहाड़ आच्छादित था गंदगी से, हवा चलती थी तो नाक पे कपड़ा रखना पड़ता था, ऐसा बुरा हाल था। मुझे ध्यान है हम शायद 91 में गए हैं, हाँ पक्का 91 में गए हैं। राम जन्मभूमि का जो 90 का आंदोलन था, उस समय हम लोगों को मिले थे कुछ लोग जो कश्मीर के विस्थापित थे और जम्मू में आकर रह रहे थे, तो उनके लिए कुछ सेवा लेकर गए थे। 91 में हम गए थे, 92 में तो विषय ही समाप्त हो गया। तो 91 में ऐसी स्थिति थी। उसके बाद केंद्र प्रदेश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, सारी व्यवस्थाएं बदल गई, सारे रास्ते ठीक हो गए, बीच में टॉयलेट्स बन गए, हट्स बन गई, दुनिया भर की व्यवस्था हो गई। पहले पंडे क्या करते थे, वो अधिकारी थे और बिल्कुल जूते की नोक पर लोगों को रखते थे, कभी सम्मान से, शिष्टता से बात नहीं करने की, इनकी वजह से हमारी हरामखोरी चल रही है, ऐसा उनके मन में कोई भाव नहीं था एक क्षण के लिए भी। अब एक तबे से दूर दूर करते थे, अगर आपने मोटा नोट दे दिया, 1000 का नोट दे दिया, तो आप दर्शन साइड से करा देंगे, और नहीं तो आपकी दुर्गत होगी, लाइन में लगे रहिए, कंबल नहीं मिलेंगे, ये रात में रुकने के लिए व्यवस्थाएं नहीं होंगी, कठिन व्यवस्थाएं मिलेंगी, कठोर व्यवस्थाएं करी जाएंगी, सारे काम ऐसे होते थे। तो ये मूलतः इन सारे लोगों को, चाहे मध्वाचार्य की पंथ परंपरा के हों, वल्लभाचार्य के हों, शंकराचार्य के हों, और जो भी हों, हमारे तथाकथित धर्माधीश, तथाकथित धर्माचार्य में से कोई धर्माचार्य नहीं है, कथा वार्ता करने वाले, धंधा न करने वाले ऐसे लोग हैं जो अपने उदर पोषण के लिए, जिन्होंने ये शॉर्टकट अपना लिया है, और लोग हैं जो इस शॉर्टकट को पैसे देते हैं। तो जो कुछ भी वहां आभूषण थे, रत्न थे, वो पारी वाले किसी का काम होगा, जिसके भी हत्थे चढ़ाओ उसने उड़ा दिया। इन लोगों के जीवन को देखिए, 7 स्टार फैसिलिटीज हैं इनके यहाँ, चांदी के बर्तनों में खाना खाते हैं लोग, सब कुछ इनके लिए बहुत प्रतिष्ठित ढंग से होता है। ये बिल्कुल साक्षात धरती धन्य है, धरा धन्य है कि हमारे चरण उस पर पड़े, इस मानसिकता के लोग हैं। इन्हीं में से किसी ने काम किया। मगर जो लोग ये समझकर वहां ये बात कर रहे हैं कि द्वारकाधीश का, बांके बिहारी का, फलाने का, श्रीनाथ जी का, इसका उसका हिस्सा मार दिया गया, ये गलत है। श्रीनाथ जी तो एक दुकानदारी, एक खूंटी है जिस पर उन्होंने अपनी दुकानदारी टांगनी है, जिसके माध्यम से पैसा आना है, धंधा उनका है। ये रत्न आभूषण, ये सारी चीजें उन्हीं की हैं। जिसको इससे ऐतराज हो तो वो ऐसे चढ़ावे देने से पहले सोचे कि ये चढ़ावा क्यों दे रहा है। अगर वो चाह रहा है कि श्रीनाथ जी का हो, बांके बिहारी का हो,
तो कृपया विचार करें कि ये मंदिर बांके बिहारी ने, श्रीनाथ जी ने नहीं बनाए। ये मंदिर सेवायतों ने बनाए हैं। काहे के लिए बनाए कि ये उनकी दुकान है, और इसके लिए दुनिया भर के कुतर्क, दुनिया भर की बेहूदगियां, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। द्वारकाधीश में, द्वारकाधीश के मंदिर में 15-15, 20-20 सेकंड के लिए पर्दा खुलता है, बंद होता है, पर्दा खुलता है, बंद होता है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई यूँ क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि कुछ साल पहले एक गोरी आई थी लंदन से की, बहुत सुंदर थी। कन्हैया जी उसको देख के बाहर निकल गए इसके पीछे पीछे, तो कन्हैया जी की नज़रें किसी से देर तक न मिले, इसके लिए पर्दा बंद कराया जाता है क्या? अब उसको चढ़ावा लेना है, इस मूर्ति को जागृत बताना है, तो ऐसे उल्लू के पट्टे जो ये मान लेंगे कि मूर्ति निकल के बाहर जा सकती है, उनके लिए ये बातें। मूर्खों को ये समझ नहीं आती मूर्ति आएगी। जब इस्लामी आए थे तो ये मूर्ति कहाँ गई थी? तोड़ दी गई ना, शौचालयों में, मस्जिदों में जड़ दी गई। और जिनके बस का जो बचा सके उन्होंने क्या करा, वो भाग के चित्तौड़ पहुंच गए, राजाओं के और के पास गए। उन्होंने मना कर दिया कि भैया औरंगजेब का कोप नहीं झेल सकेंगे। चित्तौड़ में राज सिंह जी थे, राज सिंह जी ने कहा कि मेरी 1 लाख तलवारें हैं, ये कट जाएंगी तो उसके बाद श्रीनाथ जी पे कुछ आएगा। नाथद्वारा में मंदिर बना दिया। वहां बैठ कर क्या करा? यही पर्दे वाली व्यवस्था, गोरी वाली व्यवस्था। योग पुरुष कृष्ण के चरित्र को लांछित इसलिए कर रहा है ये चांडाल कि इसे धंधा करना है। ऐसी ऊट पटांग बेहुदा बातें कृष्ण जैसे व्यक्तित्व के साथ, जो राजनीति का मर्मज्ञ है, जिसने अपने काल की वैश्विक राजनीति को दिशा दी, धर्म की स्थापना कराई, अधर्म का नाश किया। एक जगह नहीं किया, कौरवों को नाश नहीं किया, जरासंध को भी, शिशुपाल को भी, इन सारे दुष्टों को जिनकी व्यवस्था भंग की, जिनकी दुर्गत की, जिनको समाप्त किया, उस जैसे व्यक्ति को एक गोरी के पीछे निकल जाने वाला इसलिए बता रहा है कि मूर्ति जागृत बतानी है। तो ये बेसिकली दुकानें हैं किसी मॉल वाले को। इसके लिए मत कोसिए कि उसने उससे लाभ ले लिया। किसी पेट्रोल पंप वाले को इसके लिए मत खराब बताइए कि वो पेट्रोल बेचकर पैसा कमा रहा है। ये बांके बिहारी के नाम पर पैसा कमाने वाले लोग हैं। इस पर जो चढ़ावा भेज रहा है, जिसने आभूषण चढ़ाए हैं, इसकी चिंता करे वो कि जिसने आभूषण चढ़ाए उसने क्यों चढ़ाए। ये श्रीनाथ जी के आभूषण नहीं हैं, ये इन्हीं पंडितों के हैं, पंडों के हैं। सत्य यही है। जय हिंदू राष्ट्र।